Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our PLC logic tutorial. So today is 97 day and in this day मतलब आज के दिन ठीक है, कूलिंग फैन कंट्रोल बेस्ड ऑन मल्टीपल सेंसर का आज लॉजिक समझेंगे। आखिर देखिए देखिए मान लीजिए कहीं पे जस्ट इमेजिन करते हुए चलिएगा, ठीक है। जस्ट ये इम्यूलेटर के थ्रू मैं आपको ये पीएलसी प्रोग्रामिंग बनाना सिखाऊँगा, ठीक है। और ये क्या-क्या चीज़ है और वो चीज़ें को कैसे पीएलसी प्रोग्राम करते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो को देखिएगा देन आपको जाकर क्लियर होगा। तो इसका टाइटल है कूलिंग फैन कंट्रोल बेस्ड ऑन मल्टीपल सेंसर। आपको एक कूलिंग फैन बनाना है, मतलब बनाना नहीं है, कूलिंग फैन का एक लॉजिक लिखना है, ठीक है। वो भी किसके थ्रू, मल्टीपल सेंसर के थ्रू उस लॉजिक को क्रिएट करना है। मल्टीपल सेंसर मान लीजिए 3-4 सेंसर लगे होंगे, देन उस मतलब सेंसर के अकॉर्डिंग वो कूलिंग फैन चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, क्रिएट ए पीएलसी प्रोग्राम। आपको एक पीएलसी प्रोग्राम क्रिएट करना है टू कंट्रोल ए कूलिंग फैन बेस्ड ऑन रीडिंग्स फ्रॉम टू टेम्परेचर सेंसर। मतलब बोल रहा है टू कंट्रोल ए कूलिंग फैन बेस्ड ऑन रीडिंग, यानी एक फैन को कंट्रोल करना है, वो भी उसका रीडिंग किससे मिले, दो टेम्परेचर सेंसर से रीडिंग मिले और उस रीडिंग के अनुसार उस मतलब फैन को कंट्रोल करना है। क्या करना है, फैन को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर फ्रॉम सेंसर 1, मान लीजिए उसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इससे ध्यान से समझिएगा जो जिसको मैं हाइलाइट किया हूँ, ठीक है। इफ द टेम्परेचर फ्रॉम सेंसर 1, देखिए अगर यदि टेम्परेचर सेंसर 1 का अगर 40 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, और द टेम्परेचर फ्रॉम सेंसर टू एक्सीड, एक्सीड का मतलब अधिक, एक्सीड का मतलब अधिक, ठीक है। अगर सेंसर 2 का टेम्परेचर मतलब सेल्सियस कितना हो, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, देन जाके आपका फैन ऑन होना चाहिए, नहीं तो फैन नहीं चलना चाहिए। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपके पास 2 सेंसर हैं, एक सेंसर का मतलब 40 डिग्री से अधिक होना चाहिए टेम्परेचर और दूसरे मतलब सेंसर का 35 डिग्री से अधिक होना चाहिए, देन जाके आपका फैन चलेगा। इतना समझ में आ गया? और उसके बाद से बोल रहा है द फैन शुड टर्न ऑफ, मतलब आपको फैन कब बंद होना चाहिए। फैन चालू तो कर लिए, अब फैन को कैसे बंद करेंगे वो भी है। द फैन शुड टर्न ऑफ वे व्हेन बोथ सेंसर 1 ड्रॉप बिलो 35 डिग्री एंड सेंसर 2 ड्रॉप्स बिलो 30 डिग्री। व्हेन बोथ सेंसर 1 यानी बोथ सेंसर 1 यानी कहने का मतलब बोथ सेंसर 1 यानी बोथ सेंसर यानी सेंसर 1 अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और सेंसर 2 30 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, देन जाकर आपका फैन बंद होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग इसका लॉजिक कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। आई होप पहले मैं स्टूडियो 5000 को ऑफलाइन चला जा रहा हूँ। आप इस पीएलसी लॉजिक को आप सीमेंस, मित्सुबिशी, डेल्टा, एक्सवाईजेड पीएलसी के सॉफ्टवेयर पे इसका मतलब आप प्रोग्राम बना सकते हैं। फिलहाल मैं ऑफलाइन होता हूँ। एक मैं न्यू रूटीन लेता हूँ। इस रूटीन का मैं एक्चुअली नाम रखूँगा 097 एंड देन कूलिंग फैन में इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और कैप्स ऑन कूलिंग फैन टेम्परेचर बेस, टेम्परेचर बेस मैं इसका नाम लिख दिया हूँ, ठीक है। और प्लस इसके ऊपर क्लिक करूँगा और 96 नंबर मैंने मिक्सिंग टैंक विथ एजिटेटर कंट्रोल बताया था। मिक्सर का लॉजिक कैसे एजिटेटर को चालू करते हैं, अगर वो नहीं देखे हैं देन आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 97 है कूलिंग फैन। जब ये एकदम बिल्कुल मतलब आप समझिए ना, एक पूरा ब्लैंक आपका रूटीन है, देख रहे हैं। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये पूरा ब्लैंक ब्लैंक रूटीन आया। अब चलिए मैं इसका लॉजिक लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बोला है 40 डिग्री से अधिक और 35 डिग्री से अधिक रहेगा। अधिक का मतलब यानी ग्रेटर देन वाली ब्लॉक का यूज करेंगे। अब ग्रेटर देन वाली ब्लॉक कैसे मालूम चलेगा, तो हम लोग जब कंपेयर में जाएंगे तो ग्रेटर देन
ग्रेटर देन हम लोग लेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन लेने के बजाय आप ग्रेटर देन और इक्वल टू लीजिए। जी ई क्यू का मतलब होता है जी से ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन। जी का मतलब ग्रेटर देन होता है, ई क्यू का मतलब होता है इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 40 के बराबर, 40 से अधिक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। मैं जी ग्रेटर देन ही लेता हूँ, ठीक है। कितना लेना है? 2 लेना है। क्यों? क्योंकि एक 40 से अधिक होना चाहिए, एक 35 से अधिक होना चाहिए। उसके बाद से मैं एक आउटपुट एक बिट को मैं लैच करा दूँगा, ठीक है। अगर मेरा मान लीजिए टेम्परेचर 1 है, टीईएमपी टेम्परेचर 1 है, ठीक है, मैं इसका लिख दिया हूँ और इस टैग को मैं रियल बनाऊँगा। टेम्परेचर की वैल्यू किस में आएगी? रियल में आती है, ठीक है। और वो ये किससे अधिक होनी चाहिए? 40 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है। देन जाके ये होगा। अब मान लीजिए इसी तो मैं क्या लिखता हूँ? टीईएमपी, देन इसको 2 करता हूँ और इस टैग को भी मैं न्यू क्रिएट करता हूँ, बट इससे भी हम लोग रियल बनाते हैं और इस टैग को क्रिएट करता हूँ। देन ये कितने डिग्री से? 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, देन जाके आपका फैन लैच होगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ FAN, फैन लैच, फैन बीट। मैं इसका नाम लिखता हूँ फैन बीट, ठीक। फैन बीट क्यों लिखूँगा? कूलिंग फैन, कूलिंग फैन, कूलिंग फैन मैंने इसका नाम लिख दिया और इस टैग को भी डिफाइन कर देता हूँ और क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये हुआ। अब कंट्रोल ये नहीं, एक न्यू रंग ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब ध्यान से देखिएगा। अब बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर 35 से और 30 डिग्री से कम हो, देन जाके आपका फैन बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कम होने के लिए हम लोग लेस देन का यूज़ करते हैं, लेस देन। तो मैं लेस देन 1 ले लिया और दूसरा भी ले लेता हूँ। इस समय क्या होगा? इस समय मैं दूसरे वाले फ़ेवरेट्स में जाऊँगा, अनलैच का एक मैं बीट एक ले लूँगा, अनलैच का। अब यहाँ पे कूलिंग कूलिंग फैन को अनलैच कर दूँगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर 1 को लाऊँगा और यहाँ पे टेम्परेचर 2 को लाऊँगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? 35 डिग्री से कम 30 डिग्री से कम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आप बस 35 लिख दीजिए। अरे यार! बस आप यहाँ पे क्या कीजिएगा 35। क्या हो गया? 35। ओह! नॉन लॉक हो ऑन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 35 में इसका डाल देता हूँ वैल्यू 3500, 35 डाल दिया हूँ और इसमें मैं 30 डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा लॉजिक बन गया। अब मान लीजिए एक और रंग मैं लूँगा। अगर मेरा मान लीजिए फैन लैच का बीट कूलिंग फैन का ये अगर कूलिंग फैन का ये आएगा, देन जाके फैन की मोटर ऑन होगा, ठीक है। कूलिंग फैन कूलिंग फैन मोटर आपका ऑन होगा, ठीक है। मैं ये टैग बना दिया हूँ, ठीक है, और क्रिएट कर दिया हूँ ये। अब मेरा लॉजिक बन गया। अब ये सब रूटीन है, सब रूटीन में बना हुआ है ना, तो सब रूटीन को हमेशा मैं मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है। जब तक आप इसे मेन रूटीन में कॉल नहीं कराइएगा, देन ये जाके आपका रंग एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 96 नंबर को मैंने कॉल कराया हूँ। इसी तरह इसको क्या करूँगा कंट्रोल सी और देन कंट्रोल वी। 96 के नीचे जब आप ड्रॉप डाउन मेनू में जाइएगा, देन यहाँ पे 97 आएगा। 97 वाले को मैंने कॉल कराया हूँ, तो यहाँ पे अब वेरीफाई करूँगा, देखूँगा कि कोई एरर तो नहीं है, तो फिलहाल तो कोई एरर नहीं है। अब चलिए अब इस बैकअप को हम लोग डाउनलोड करते हैं, किसमें? स्टूडियो 5000 के इम्युलेटर में। ये आपका इम्युलेटर है, इसी में हम लोग बैकअप डाउनलोड कर रहे हैं। तो आप डाउनलोड पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली डाउनलोड होना शुरू हो गया है, फिलहाल तो डाउनलोड होना शुरू हो गया है और देन इस फाइनलाइज होने दीजिए और यस पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो ये आपका पीएलसी रिमोट रन में चला गया। अब ये देखिए 97 नंबर, ये कूलिंग फैन का एकदम बिल्कुल लॉजिक है, एकदम जैसा बोला था वैसा मैंने कर दिया। अब मान लीजिए अभी टेम्परेचर 0 है, तो कूलिंग फैन कुछ भी नहीं है, अनलैच है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्या हुआ इसका
39 गया। जस्ट इमेजिन करते चलिएगा। और इसका ना कितना गया, 36 गया। अब बोल रहा है 35 से अधिक होना चाहिए। ये 35 से अधिक है टेम्परेचर, फिर भी आपका कूलिंग फैन चालू नहीं है। और ये 40 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 40 से ये अधिक होना चाहिए। तो 40 से अधिक नहीं है, तो मैं 41 से अधिक करता हूँ। तो देखिए आपका कूलिंग फैन ये बीट लैच हुआ, देन आपका कूलिंग फैन का मोटर चालू हो गया। ठीक है, चालू हो गया ना। अब ये जैसे ही मान लीजिए कि 34 जाएगा, तो उस समय ये 34 है, क्या है, 34 है। ठीक है, अब ये 34 है, एक कम हुआ है ना, दोनों कम होंगे देन जाके ये आपका कूलिंग फैन बंद होगा। अब मान लीजिए मैं इसको क्या करूँगा, 36 कर दूंगा, देन ये 36 है और 34 है, फिर भी आपका फैन बंद नहीं हुआ। क्यों? अगर 35 से कम रहेगा और 30 से कम रहेगा देन जाकर आपका फैन बंद होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 33 कर देता हूँ। अभी मैं जैसे ही मैं 33 किया हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, 29 करूँगा। तो ये देखिएगा, अगर 30 से कम हो, ठीक है, क्या हो, 30 से कम हो और 35 से कम हो, देख रहे हैं कम है, देन जाकर आपका कूलिंग फैन ऑफ हो गया है। अगर 40 से अधिक हो और 35 से अधिक हो, ठीक है, देन जाकर आपका कूलिंग फैन चालू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मतलब एक लॉजिक है, किसी कूलिंग फैन को चालू करना बंद करना उसके अकॉर्डिंग पे ये लॉजिक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप एक बार इसे देखिए, ठीक है, इस यहाँ पे और इसे पढ़िए एक बार, फिर अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़िए और देन इसको जाके थोड़ा यहाँ पे एक मैं मिस्टेक किया हूँ तो इससे मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये एक अधिक रहेगा, 40 से अधिक या 35 से अधिक, देन जाकर कूलिंग फैन, यानी दोनों टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कूलिंग फैन को चालू करने का बंद होने का। दोनों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कूलिंग फैन कब बंद होगा। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर कुछ गलती हो देन यू हैव टू जस्ट forgive me. I hope you will be understand what you will learn in this video. Thanks engineers. राधे राधे। अगर आपने पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल सीखना है देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मिक्सर लॉजिक का आपको सीखना है, एजिटेटर पंप को कैसे चलाते हैं, देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स। राधे राधे।